नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसे ने निगम में भाजपा की परिषद के कार्यकाल में घोटाले का आरोप लगाया है। चौकसे का कहना है कि नगर निगम ने बिना काम किए ही ठेकेदार को न सिर्फ कार्य पूर्णता का सर्टिफिकेट जारी कर दिया बल्कि पूरा पेमेंट भी दे दिया। चौकसे ने विधायक निधि से होने वाले इस काम में विधायक की भूमिका पर भी सवाल खड़े किए हैं। दरअसल पत्रकार वार्ता के माध्यम से बिना काम किए ठेकेदार को 13 लाख रुपए का भुगतान किए जाने का आरोप नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसे ने लगाया है। नेता प्रतिपक्ष का कहना है कि विधानसभा 2 में विधायक निधि से एक सामुदायिक भवन का निर्माण करने के लिए टेंडर 2021 में जारी किया गया था। मौके पर कोई काम के बिना ही निगम के कार्य पूर्णता सर्टिफिकेट जारी करने के साथ ठेकेदार को राशि भुगतान भी कर दिया। नेता पक्ष ने आरोप लगाया कि विधायक रमेश मेंदोला के संरक्षण में ठेकेदार ने गबन किया है और गबन की पूर्ण राशि विधायक मेंदोला की जेब में गई है। चिंटू चौकसे ने कहा कि आज ही निगम आयुक्त से मिलकर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करेंगे और मामले की शिकायत लोकायुक्त में करने के साथ अदालत की शरण लेंगे। प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया परिवार से पधारे सभी परिवारजनों का, साथियों का स्वागत। एक बहुत ही गंभीर विषय पर चर्चा करने के लिए मैंने आपसे निवेदन करा था कि हम इस विषय पर बात करेंगे। भाप और भारतीय जनता पार्टी और भाप और भ्रष्टाचार, चाहे इंदौर नगर निगम हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे देश हो, भारतीय जनता पार्टी और भ्रष्टाचार का चोली दामन का साथ है। आज ये चीज लगातार समय समय पे तमाम तरह के भ्रष्टाचार इंदौर नगर निगम से लेकर मध्य प्रदेश सरकार के, वो चाहे वल्लभ भवन में आग लगने को लेकर हो, सारे विषयों पर मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नगर निगम साबित कर चुकी है कि वो भ्रष्टाचार में गले गले तक लिप्त है। एक मामला जिस विषय पे मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ वो विषय है क्षेत्र क्रमांक 2 के विधायक माननीय रमेश मेंदोला जी की निधि से वार्ड क्रमांक 20, जो उस समय वार्ड क्रमांक 23 था, वार्ड क्रमांक 20 में खातीपुरा गांव में श्री राम मंदिर के पास संस्कार भवन के निर्माण का विषय है। ये विषय इतना गंभीर है कि हम सोच भी नहीं सकते कि इंदौर जैसे शहर में, जहां इतनी जागरूक जनता है, जहां इतने जागरूक जनप्रतिनिधि है, इतना जागरूक मीडिया है, वहां सबकी नाक के तले, हाथ के नीचे से इतना बड़ा भ्रष्टाचार हो जाएगा। इतने बड़े लेवल पे अधिकारी, कर्मचारी और नेता लोग पैसे डायरेक्ट अपनी जेब में जमा कर लेंगे, रख लेंगे। एक सोचने का विषय है। जिस विषय में बता रहा हूं मैं कि वार्ड क्रमांक 20, जो उस समय 23 था, विधायक निधि से लगभग 10 लाख रुपए सेंक्शन हुए विदाउट जीएसटी सहित कुछ 13 लाख रुपए कुछ हो गए। सेंक्शन हुए कि खातीपुरा राम मंदिर के पास में संस्कार भवन का निर्माण विधायक निधि से करवाया जाए। विधायक निधि की सेंक्शन का लेटर नगर निगम में आता है। नगर निगम मार्च 2021 में इसके टेंडर जारी करती है। इसके वर्क ऑर्डर जारी होते हैं 22 में, और वर्क ऑर्डर जारी होने के बाद में हम देखते हैं कि राम मंदिर के पास में किसी भी प्रकार के संस्कार भवन के निर्माण किए बगैर 13 लाख रुपए का बिल नगर निगम इंदौर में सबमिट होता है। ग्वालियर की कंपनी एसके कंस्ट्रक्शन कंपनी, जिसको 13 लाख रुपए का भुगतान नगर निगम ने करा, आज दिनांक तक उस उक्त स्थल पर किसी भी प्रकार के संस्कार भवन का निर्माण का कार्य चालू नहीं हुआ है। हम इसे मानते हैं कि ये सिर्फ भ्रष्टाचार नहीं, ये सीधे सीधे गबन है, घोटाला है, जो राजनीतिक लोगों ने अपने जेब में रखे। हमारा आरोप है कि क्षेत्र क्रमांक 2 के नेता इतने कमज़ोर नहीं है कि उनके नाक के नीचे नगर निगम के अधिकारियों की इतनी हिम्मत हो जाए कि वो विधायक निधि का टेंडर भी लगवा ले और विधायक निधि का बगैर काम करे, बिल भी बन जाए। हमारा आरोप है कि ये सारा का सारा पैसा हमारे क्षेत्र क्रमांक 2 के विधायक जी आदरणीय रमेश मेंदोला जी के जेब में गए और ये नेता लोग पूरा का पूरा पैसा डकार गए। हमारा आपके माध्यम से नगर निगम कमिश्नर महोदय से भी निवेदन है कि जो लोग इसमें इन्वॉल्व है, जो सब इंजीनियर मयंक पवार, जो जोनल अधिकारी कुरिल, चंद्रकांत कुरिल इन्वॉल्व है, आज ये पीसी लेने के बाद हम कमिश्नर मैडम को भी शिकायत कर रहे हैं कि संबंधित दोनों अधिकारियों को तुरंत निलंबित किया जाए और जिस सिटी इंजीनियर ने कार्य पूर्णता का लेटर दिया, उस समय के तत्कालीन जो भी सिटी इंजीनियर हों, उन पर भी
विधि सम्मत पूरी कार्रवाई की जाए ताकि निकट भविष्य में इंदौर जैसे शहर में जनता के गाड़ी कमाई के पैसे का इस तरह से नगर निगम के कर्मचारी, अधिकारी और राजनीतिक लोग अपनी जेब भरने में उपयोग ना करें। ये टेंडर जारी हुआ 10 मार्च 2021 को। मई 2022 में इसके वर्क ऑर्डर जारी हुए, एग्रीमेंट हुआ और जनवरी 2023 में इसका बिल लगा। बिल सेक्शन में बिल गया ये जून 2023 में और उसके बाद इनका पैसा वहां से निकल गया। काम कुछ हुआ नहीं, कुछ भी काम नहीं हुआ, 0 सन्नाटा में। हमारा आरोप है, सिद्ध करके बताइए कि कहाँ पे काम हुआ है। अगर विधायक निधि का कोई पैसा जाता तो सबसे पहले ये होता है कि भूमि शासकीय है या नहीं है, काम हो तो शासकीय है या नहीं हो तो बात का विषय हुआ, काम हुआ ही नहीं। अगर वाकई में काम हुआ है तो हम चैलेंज करते हैं कि वो बताए कि वाकई में काम कहाँ पे हुआ। पूर्णतः प्रमाण पत्र किसके द्वारा दिया गया? जो उस समय जो भी सिटीजन रहे होंगे, उस समय जो भी सिटीजन 2022-23 में जो सिटीजन है उनने भी कार्यपूर्णता का प्रमाण पत्र दिया है। वो भी संपूर्ण रूप से दोषी हैं कि जिन्होंने कार्यपूर्णता का प्रमाण पत्र दिया बगैर देखे अपने ऑफिस में बैठ के आपने 13 लाख रुपए जनता की गाड़ी कमाई का पैसा जो हम टैक्स के रूप में भरते हैं, उस पैसे को आपने इस तरह से पानी में बहा दिया और नेता लोगों के जेब में डाल दिया। इसमें अधिकारी, कर्मचारी, नेता लोगों की पूरी, ठेकेदारों की पूरी मिली भगत है और सब लोगों ने मिलकर पैसा खाया है। एफआईआर भी दर्ज कराएंगे? निश्चित रूप से जो जितने भी शासकीय तरीके हैं इन लोगों को सजा दिलवाने के, इनको दंड दिलवाने के, वो हम सारे, वो चाहे कोर्ट जाना पड़े, चाहे लोकायुक्त पुलिस के पास जाना पड़े, हम सभी जगह जाएंगे और इस सच को पूरे इंदौर शहर की जनता को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये है भारतीय जनता पार्टी का एक नया आयाम, भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा तरीका और बहुत बड़ा भ्रष्टाचार। आई हैव वीडियो बताना करो उसमें। आज की डेट का वीडियो है श्री राम मंदिर खातीपुरा का, अभी करंट 10 मिनट पहले का वीडियो बुलवाया है मैंने आप लोगों के लिए। और सब लोग स्वतंत्र हैं, मीडिया सब दूर जा सकती है, आप लोग भी जाके देखें कि किस तरह से क्षेत्र क्रमांक 2 के विधायक जी ने भ्रष्टाचार के नए आयाम लिखे हैं। मेरे ख्याल से आज तक इस प्रकार का भ्रष्टाचार तो कभी भी नहीं हुआ होगा। ये राम मंदिर है, राम मंदिर के इस राइट में भी, अगर राम मंदिर की तरफ मुंह करके खड़े रहेंगे तो राइट में भी घर है, पीछे की तरफ घर है। यहाँ कौन सा संस्कार भवन है, किस तरीके से निर्माण हुआ, ये नगर निगम के कर्मचारी, अधिकारियों को और आदरणीय विधायक जी को, इंदौर शहर की जनता को बताना पड़ेगा कि ये काम उन्होंने कहाँ पे करवाया। देखिए आज ये मामला हमारे पास आया, जोनल अधिकारी मेरे से मिलने भी आया घर पे, बोले भैया माफ़ कर दो। मैं क्या, माफ़ी की तो मसला ही नहीं है। मैं क्या, आप लोगों को सोचना चाहिए कि आप लोगों ने तो एक नया आयाम खड़ा कर दिया भ्रष्टाचार का, काम किए बगैर इंदौर जैसे शहर में, वो भी क्षेत्र क्रमांक 2 जैसी जगह पे जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के इतने बड़े बड़े नेता रहते हैं, मजबूत नेता रहते हैं, वहाँ इतनी हिम्मत हो गई अधिकारी, कर्मचारी और ठेकेदार की कि वो 13 लाख रुपए का बिल बगैर काम के पास हो जाता है और बगैर उसको नगर निगम के ठेकेदार को नगर निगम से पैसे भी मिल जाते हैं। देखिए ये भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा मामला है जो भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्र क्रमांक 2 के विधायक आदरणीय रमेश जी मेंदोला के माध्यम से हुआ। वहाँ के संबंधित सब इंजीनियर मयंक पवार, संबंधित झेड़ो चंद्रकांत कुरिल, वार्ड क्रमांक 20, जोन क्रमांक 17, इन लोगों ने, सब लोगों ने मिलकर नगर निगम को, राज्य सरकार को और जनता की गाड़ी कमाई के पैसे 13 लाख का दुरुपयोग करा, गबन करा और सीधे ये लोग 13 लाख रुपए अपने जेब में रख लिए, 13 लाख रुपए डकार गए। हमारा आरोप है, 100% आरोप है, और अगर गलत है तो आदरणीय विधायक जी और आदरणीय सब हमारे सब इंजीनियर और झेड़ो साबित करके बताए कि उन्होंने काम कहाँ पे और किस स्थान पे हुआ और कैसे हुआ और कहाँ पे वो काम। निर्माण क्या होना था, संस्कार भवन का निर्माण हो रहा था। वहाँ तो मंदिर है, मंदिर के आसपास कोई जगह ही नहीं है। अगर वाकई में कोई जगह है तो साबित करके बताए। 100% उनकी विधायक निधि का पैसा है, उन्होंने लेटर दिया है कि यहाँ पे मेरी निधि से बनाया जाए। तो जनप्रतिनिधि की भी ड्यूटी है कि वो जो काम के लिए उनने पैसा दिया है
वो काम वाकई में हुआ है कि नहीं हुआ है, उसका निरीक्षण हमने किया है कि नहीं करा है, कि ऐसे ही पैसा पास संभव है। असंभव काम है कि किसी जनप्रतिनिधि की मर्जी के बगैर वहाँ से पैसा निकल जाए और बिल बन जाए।